बसंत सभा में जाओ और मुझे रिपोर्ट करो। जी मैं आया कि रानी जिस कार्य के लिए तुम मुझे साहित्य में भेजना चाहती हो उसकी गुंजाइश वहाँ पर क्या बात साहित्यकार में कार्य अपने कर्तव्य क्या साहित्य अकादमी अब तक बिना अध्यक्षों के अनाथ पड़ी है। लेकिन साहब आदमी साहित्य का हो या मंच का पत्नी की बात मानना उसकी मर्जी है। मैं द्वार पर आया लेकिन बुद्धिजीवियों की सभा में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं। द्वार पर ही साहित्य सीखनी है। बोले कहाँ जा रहे? मैंने कहा बसंत सभा में। तो बोले बसंत से तुम्हारा क्या संबंध? बसंत से तुम्हारा क्या संबंध? मैंने कहा क्यों नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सारी ऋतुओं भुगतता हूँ और मेरा ख्याल है कि बसंत भी उनमें से है। फिर ये सवाल तो मेरे लिए बसंत बाबू का है। मैंने बसंती की शोले कौन बात देखी, मेरा हाथ बांधा। साहित्य से दुखी हो गए, वे किसी और की ओर मुड़े और मैं भीतर घुस गया। भीतर अपने मुरझाए हुए चेहरों के साथ शहर भर के बुद्धिजीवी उपस्थित थे। भीतर अपने मुरझाए हुए चेहरों के साथ पूरे शहर के बुद्धिजीवी उपस्थित थे। केवल एक व्यक्ति खुश था और उसकी खुशी का कारण शायद ये था कि वो बुद्धिजीवी भी नहीं था और साहित्यकार। बुद्धिजीवी भी था और साहित्यकार। वो फोटोग्राफर था। वो फोटोग्राफर था, मुझे जानता था। तपाक से गले मिला, बोला भाई साहब इनके फोटो तो मैं खींच ही रहा हूँ, बाद में बगीचे से कुछ स्नैप मारकर सब्जेक्ट से जोड़ दूँ। लेकिन सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज। आप तो पढ़े लिखे साहित्यकार हैं, ये बसंत क्या होता है? ये बसंत क्या होता है? कहाँ होता है? मैंने कहा बसंत बसंत होता है, पूरा ज्ञान मुझे। मैंने कहा बसंत बसंत होता है और अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह और अलग अलग लोगों का बसंत अलग अलग। जैसे तुम्हारा डार्क रूम में फोटोग्राफर बहुत कंफ्यूज हो गया। बोला नहीं भैया वो बगियों वाला बसंत, बगियों वाला। मैंने कहा यार मुंबई में रहते हो, क्या मूर्खता के सवाल करते हो? बगिया है कहाँ? सारी बगिया तो बिल्डरों ने खरीद ली। सारी बगिया तो बिल्डरों के पास है, उन्होंने वहां पर इमारतें बनाई और बसंत को अपने ड्राइंग रूम में सजाया। फोटोग्राफर अपना सच बुझाने लगा। निश्चित रूप से मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आएगी और इसका मुझे कोई खास अफसोस नहीं था, क्योंकि जब मेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती तो उसे मैं इसकी क्या होगा। फोटोग्राफर मंच के पास चला गया। वो भारतीय जनता का प्रतिनिधि था। निराश होने के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वीडियो देखता हुआ सोता था। श्रोताओं से भी कभी किसी सवाल का जवाब मिलता है क्या? जवाब तो हमेशा बताऊं। और थोड़ी देर बाद प्रमुख वक्ता माइक के पास आए। मैंने देखते ही पहचान लिया, ये वही थे जिन्हें हर वर्ष पद्मश्री मिलते रहते। ये वही थे जिन्हें हर वर्ष पद्मश्री मिलते रह जाती है। इसकी कमी वो अपने दाएं बाएं भाग्यश्री और श्रीदेवी नाम की दो लड़कियों को रखकर इसकी कमी वो अपने दाएं बाएं भाग्यश्री और श्रीदेवी नाम की दो लड़कियों को रखकर पूरा करते हैं और इस तरह उनका गांधी का बन पाने का दुख भी थोड़ा कम होता है। और इस तरह उनका गांधी का बन पाने का दुख भी थोड़ा कम होता है। आज भी दोनों साथ ही थे। प्रमुख वक्ता बोले और बसंत को छोड़कर बसंत सभा में हर विषय बसंत को छोड़कर बसंत सभा में हर विषय पहले उन्होंने सरकार की ऐसी तैसी की, फिर साहित्य अकादमियों की ऐसी तैसी की, फिर फिल्मों की, फिर साहित्यकारों की और श्रोताओं की, और जाते जाते कह गए कि इतनी गर्मी में बसंत सभा इसका आयोजन ही गलत है। इतनी गर्मी में बसंत सभा इसका आयोजन ही गलत है। मेरा श्राप है कि इस सभा के आयोजक अगला बसंत नहीं है। इस सभा के आयोजक अगला बसंत नहीं देख पाएंगे। लोगों ने इस पर भी तारीफ की। लोगों ने इस पर भी तारीफ की। मैंने चुपके से अपना सर किया। दूसरे वक्ता तैयार हुए, उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं किया। बसंत की तो संत महंत और अंत से मिलाकर बसंत की तो संत महंत और अंत से मिलाकर बोले, क्योंकि उनकी बातें किसी की भी समझ में नहीं आई थी, वो जल्दी बैठ गए थे, इसलिए लोगों ने पूछा है।
सभागृह के स्वामी बसंत बाबू आ गए। कार्यक्रम रोककर उनका स्वागत किया गया, गुलदस्ता दिया गया और माइक उनके हवाले बसंत बाबू बोले साहब उन्होंने बताया कि इस शहर में उनके 14 सभागृह हैं। इस शहर में इसी तरह के उनके 14 सभागृह हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के उत्सव के लिए किराए पर जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के उत्सव के लिए किराए पर दिए जाते हैं। बहुत पहुंच वाले आदमी हैं। इन सभागृहों में आप कव्वाली से लेकर कैमरे तक कुछ भी कर सकते हैं। इन सभागृहों में आप कव्वाली से लेकर कैमरे तक कुछ भी करवा सकते हैं। पुलिस कमिश्नर उनके दोस्त हैं। उन्होंने अपनी साहित्यिक रुचि पर भी बादशाही बताया कि उन्होंने दिनकर से लेकर दाऊद तक की किताबें दिनकर से लेकर दाऊद तक की किताबें खरीद रखी हैं और कभी वक्त मिलेगा तो पढ़ेंगे भी और कभी वक्त मिलेगा तो पढ़ेंगे भी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि आज की नौकरी के लिए 50 समोसे और 50 कप कॉफी भेजता और लोग ठंडा होने से पहले सेवन कर ले तो उनकी बाबू के चुप होते ही बिना घोषणा किए मध्यान्ह हो प्रसन्न बाबू की घोषणा करते बिना घोषणा के मध्यान्ह हो गया। वो लोग जो बड़ा त्याग करके घर से आए थे समोसों का त्याग बस हम लोग मैं मैंने कहा यार मैं तो अनामत तुम समोसा खा तो बोला नहीं साहब आप इन बुद्धिजीवियों को नहीं जानते ताले बाद में पेट कैसे काट मध्यान्ह में बुद्धिजीवियों के छोटे छोटे ग्रुप बन गए और लोग आपस में भटकने लगे। एक नवोदित लेखिका ने अपनी सहेली को एक उद्योगपति से मिलवाया तो उसके कान में कहा तेरे असली जीजा जी और मेरा असली पसंद यही है तेरे असली जीजा जी और मेरा असली पसंद यही है। एक प्रकाशक को साहित्य से की नई किताब में अपना पसंद नजर आता रहा और वो उनके समोसे पर चटनी मुफ्त में सभागृह पाने की उम्मीद में कुछ जनता का अपने बसंत बाबू को घेर लिया और उनके भाषण की जम लगाई। एक घनिष्ठ लेखक अपनी किताब लेकर वरिष्ठों के आगे पीछे घूमता रहा और वो दोनों को टालते रहे। दरअसल बसंत बाबू अब तक इंतजार कर रहे थे अपने उस तथाकथित ईमानदार पत्रकार का जिसने उन्हें आश्वस्त किया कि कल के अखबार में भले ही शरद संध्या और विजय दिशा के समाचार होना छपे लेकिन आपको बड़े बोले थे बसंत बाबू बहुत बड़े इंतजार कर रहे थे पत्रकार। अरे भाई साहब जो सही मानों में पत्रकार होता है वो शाम को 7 बजे के बाद कहीं और नजर आता है जी। गलत खबर छापने के लिए बसंत सभा का निमंत्रण उस पत्रकार के पास था ही। सुबह अपनी असली जगह पर पहुंच गए। बसंत बाबू ने अपनी बड़ा पुष्प निकाली बोले सुभाष मुझे शहर के पत्रकारों पाठकों और संपादकों से बड़ी शिकायत है। मैं कहा सर आप ठीक कहना यही शहर का दुर्भाग्य तो है कि यहाँ जिसने 4 पंक्तियां लिख ली वो लेखक हो गया। यहाँ जिसने 4 पंक्तियां लिख ली वो लेखक हो गया। जिसने 8 पढ़ ली वो पाठक हो गया और जिसने ना कुछ लिखा ना पढ़ा वो संपादक हो गया। बसंत बाबू ने अपनी घड़ी देखी और किसी को इशारा करते रहा। बसंत बाबू के जाने के बाद सभा की बिखर गई। इससे पहले कि दूसरे सत्र की शुरुआत होगी सभागृह का मैनेजर आया और घड़ी दिखाकर बोला तुम बुद्धिजीवी लोग सुधरने वाले नहीं इस बार भी देरी की थोड़ी देर के बाद इधर जाने की और नाइट है ये सब कुर्सियां बदलना मिलेगा तुमको चलो खाली करो। इस सम्मान के बावजूद वहां पर सारे बुद्धिजीवी बड़े खुश थे और आपस में बता रहे यार ऐसी पसंद समाज को ताकि सब अपने अपने हिस्से का बसंत लेकर अपने कर लो वरना इस पत्थर में सेट में रखेंगे। मैंने सोचा जब इतने बड़े बड़े लोग ये भी कह रहे हो ये सब अपने अपने हिस्से का पसंद लेकर इस सभा से लौट रहे हैं एक मैं ही रवाना हूँ जो खालियान आया था और खा गया क्या बहुत बड़ी बात लेकिन साहब इसको फिक्र दे रहे हमने नहीं घर पहुंचा तो पत्नी फोन कर अपने पापा से बात कर रही थी हाँ पापा पंचन के दिन खत्म पंचन के दिन समाप्त हुए पसंद आ गया पंचन के दिन समाप्त हुए पसंद आ गया। मैंने उसे घूरकर देखा तो उसने फोन पटक कर मेरे गले में बाएं डाल दी और मुस्कुराते हुए बोली कहाँ साहित्य के चक्कर में पड़े हो सूटकेस जमाओ हमीरगढ़ से कवि सम्मेलन का निमंत्रण आया है पूरे 50,000।